श्री भगवान की, मूल नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराट सागर महाराज की, जय माड़ी माता की, जय बुरी बरसो वाले बाबा की। महानुभाव, हम सभी लोग भगवान नेमिनाथ के समुसरण में विराजे हैं। नेमिनाथ भगवान ऐसे भगवान जिनके लिए जबरदस्ती बैराग कराया गया। क्या कराया गया? आ नहीं रहा था, सोचे नहीं था बैराग के बारे में। अपनी जिंदगी में मस्त थे, राजपाट संभाल रहे थे, माता पिता की सेवा में थे और सारे चीज वो कर रहे थे जो एक गृहस्थ अपने जीवन में करता है। क्या किया लोगों ने? श्री कृष्ण ने देखा कि इनको बैराग क्यों नहीं आया, और जब तक बैराग नहीं आएगा तो धर्म तीर्थ कैसे बढ़ेगा? आप बताइए, उपाध्याय वैष्णव सागर आपके बीच में आए और कमरे में बैठे रहे, प्रवचन ना दें तो क्या जानकी वाले बाबू आप यहाँ बैठोगे क्या? आप तो अब तक घर में नाश्ता पानी करके फ्री हो जाते, पवन जी अपनी चांदी और सोने में लग जाते, पांड्या जी अपने बच्चों को खिला रहे हो। सोचिए, विचार करिए। तो जैसे साधु के आने से स्वाध्याय, प्रवचन और धर्म के प्रभावना में हम सब लोग सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण नारायण ने देखा कि इनको बैराग कैसे कराए। तो उन्होंने जब शादी की बारात जा रही थी तो उन्होंने पशुओं को रख दिया और निमित्त मिल गए पशु, और दो शब्द संबोधन के दे दिए कि ये तुम्हारी बारात के क्या बनेंगे? भोजन के ग्रास बनेंगे। इतना बोलते उनको ऐसा जबरदस्त बैराग आया कि दुल्हन सजी की सजी रह गई, बाराती सजे के सरे रह गए, और उन्होंने बैराग को धारण कर दिया और देखा ही नहीं कि कहां किससे दीक्षा लेना, कहां जाना, और सीधे पर्वत पर चढ़ गए और दीक्षा लेकर के भगवान नेमिनाथ बने। हमारे जीवन में कितने सारे बैराग के क्षण आते हैं। कभी पत्नी से लड़ाई हो जाए और साधु के सानिध्य वहां चौमासा में या वाचना में या पंचगण में विधान में मिल रहा हो तो आदमी क्या करता है मालूम? मैं जा रहा महाराज जी का, तो संभाल अपनी चाबी, दे रहा पैसे अपने, मैं जा रहा। और क्या करता है? सीधे महाराज के पास आकर बैठ जाता। अभी मैं फील्ड में था, ठंड का समय था, ठंड का समय था और मैं 5 बजे अपना स्वाध्याय और समाहित कर रहा था। उतरे में दरवाजा किसी ने बजाया। मैंने सोचा 5 बजे ठंड में, दिसंबर की ठंड में कौन आ रहा? मैंने कहा तो उन्होंने कुछ आवाज ही, मैंने कहा होगा कोई ऐसे। 5 मिनट बाद फिर उसने दरवाजा खटखटाया। मैंने फिर कहा उसने कुछ नहीं किया। तीसरी 5 मिनट बाद फिर उसने खटखटाया। मैंने तो क्या, महाराज जी नमस्ते। तो मैं उठा और दरवाजा खोला, वो अंदर आके चुपचाप बैठ गए। मैंने क्यों भाई? अचानक बोले हाँ मुझे दीक्षा लेना है। मैं उसके चेहरा देख के, दीपचंद जी, मैंने चेहरा देखा, मैं पक्के में लड़के आया। सरस्वती तो सरस्वती है, 1 मिनट में कह जाती है कि हाँ गलत है तो गलत, सही है तो सही। मैं समझ गया ये लड़के आया। मगर कितने बजे घर से निकले? बोले 12 बजे रात के। एक बात बता, कोई अच्छे काम के लिए निकलता है तो रात के 12 बजे निकलता है? क्यों निकलेगा? निकलेगा तो दिन में आएगा, कुछ अच्छा काम करा, पूरा परिवार छोड़ने आएगा। बताओ भाई, किसी की शादी पक्की होगी तो चोरी छुपे होगी, होगी तो डंके की चोट पे होगी। और चोरी छुपे वाले क्या होते हैं? भगोड़े, भाग के शादी करते। अब आप देखिए, मुझे कह रहा है 5:15 बजे सुबह मुझे दीक्षा लेना है, कब कपड़े उतारूंगा? मैंने कहा एक काम करो, पहले तो नहा धो के आओ, वही उतारो कपड़े।
ठीक है, गया, आधे घंटे में नहा धो के आ गया, ठंडा हो गया, थोड़ा सा भाव चेंज हो गया। मैंने कहा हाँ भाई, आज अचानक कैसे आए? बोले 3-4 दिन से बड़ा मन कर रहा था आपके पास आने का और दीक्षा लेने के भाव बने, इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा घर में बोल गया है? बोले नहीं। पत्नी से बोल कर आया? बोले नहीं। मैंने मोबाइल लेकर आया? बोले नहीं। मैंने कुछ रुपया पैसा बैग ले गया? बोले कुछ नहीं, किराए के पैसे तो बस लिया है। मैंने कहा पत्नी का नंबर याद है? बोले हाँ। मैंने बताओ नंबर लिए, मैं लड़के को फोन लगा, नहीं फोन नहीं लगाओ, लड़के आएगा? बोले हाँ। मैंने कहा लड़के आकर के कोई दीक्षा नहीं जाती है? बोले रोज रोज लड़ती है, दिमाग खराब करती है, इसलिए मैं दीक्षा लूंगा। मैंने कहा दीक्षा ले लिए और सामने आ गई तो तुम तो फिर पीछे पीछे मारोगे उसको, क्या करोगे भाई? कसाय बस होकर के मजबूरी में तुमने दीक्षा ली, हो सकता है कल के दिन और रोने लग जाए तो तुम कहोगे महाराज जी लो पीछे हम चले, फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा पहले नाश्ता पानी कर लो, थोड़ा कूल हो जाए। उनकी पत्नी को खबर भेजी, मैंने सुनो तुम्हारे पति को बहराम आ गया है, आपके पास पहुंच गए। मैंने कहा आओ ले जाओ। अब 3 महीने के बाद फिर हमें मिले, कैसे? बोले बढ़िया। अब तो लड़ाई नहीं हुई? बोले नहीं, अब सब शांत है। मैंने इशारा करता हूँ पानी मिल जाता है, मैं बैठता हूँ थाली लग जाती है, मैं लेटता हूँ तो पैर दबाते हैं, सब सेवा हो रही। मैंने कहा देखो ये मजबूरी की दीक्षा थी, इसलिए तुम्हारा बहराम लौट गया, और ये मजबूती की दीक्षा थी, इसलिए इनकी पूजा मजबूरी में शिक्षाएं होती। हमारे यहाँ द्रव्य पूजा और भाव पूजा 2 भेद है। कितनी? जो आप द्रव्य चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, बोल करके नाचते गाते 40 आरती दुनिया भर की जो काम करते रहते हैं, ये सब कौन सी पूजा? बताओ पांड्या जी, पूजा कितने प्रकार की है? 16 प्रकार। कितने प्रकार? अब तुम कहोगे ये सतगुरु पार्श्वनाथ नेमिनाथ नहीं मानो भाव, धवला जी ग्रंथ में 16 प्रकार की पूजा का वर्णन आया है। कितने प्रकार? 3 के प्रकार की भी पूजा होती है, 2 प्रकार की पूजा होती है। अगर नए की अपेक्षा से देखोगे तो एक के हिसाब से देखे तो एक तो देव द्रव्य पूजा और भाव पूजा, ये 2 भेद हो गए। 3 प्रकार की पूजा कैसी? सुबह आए, अभिषेक की, वकील साहब क्या किया आपने? अभिषेक किया, द्रव्य चढ़ाई, आरती की, पूजा पाठ करे और 11 बजे तक मंदिर बंद करके चले गए। इसे क्या कहते हैं? द्रव्य पूजा, सुबह की पूजा। अब कोई व्यक्ति स्टेशन से आया, प्लेन से उतरा और 12-1 बजे पहुंचा, अब उसका पूजा का नियम है पवन जी, तो क्या करेगा? उसी समय पूजा करेगा तो मंदिर खोल दोगे? हैं? कोई 1 बजे 2 बजे यहाँ पहुंचा, वो क्या करेगा मालूम है? उसके पास सूखी द्रव्य होगी, वो उसी से पूजा करके चला जाएगा, और या तो सिरफल चढ़ाकर चला जाएगा कि भगवान मेरा यही अर्थ है, यही पूजा है, यही नियमावली है कि आज मैं सुबह लेट हो गया, इस कारण से यही मेरी पूजा है, मुझे पूजा का पुण्य मिल जाए। कोई शाम के आया, दिन भर वो पूजा नहीं कर पाया, उसका नियम था, वो क्या करेगा? तो शाम में दीपक जलाएगा और दीपक भगवान की आरती करेगा। तो 3 प्रकार की सुबह, दोपहर और शाम की पूजा से भेद। क्या? अब शाम क्या है? खाली तो खड़ा नहीं रहेगा, क्या करेगा वो? हाँ, 5-6 बजे आराम से आरती कर ले और आराम से फ्री हो जाए। और 16 प्रकार की पूजा कैसी है? द्रव्य पूजा में भी 16 प्रकार, जिसकी आंख नहीं, जिसके मुख में जुबान नहीं, शब्द नहीं है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, हाथ नहीं है, पैर नहीं, अब वो कैसे पूजा करेगा? उसका तो जीवन ही बेकार हो गया। आचार्य कहते भाव पूजा करो। क्या कहा? भाव पूजा। लेकिन एक पूजा और है, कैसे है? जैसे अगर वो बैठा हुआ, हमारी शशि पाटनी है, आगे ये बैठी है, अब ये ना द्रव्य चढ़ा रही विधान में, सुनना पड़े ध्यान से, है तो जैन। पांडे जी कौन है? जैन। अब इनका भी नियम है पूजा करने का, और मुझे समझ में आ रहा है
अब इतना भी पूजा करने का नियम है पार्टी जी का। अब ये अपनी टीम के साथ बैठी, सुनना पड़े ध्यान से, अर्घ पढ़ रही, पूजा पढ़ रही, गा रही, बीच बीच में बजा भी रही, बीच बीच में नाच भी रही है। तो आचार्य कहते हैं अगर किसी की आंख नहीं है और वो चमक लेके नाच रहा है, अगर किसी की जुबान नहीं है वो झांझर लेके बजा रहा है, अगर किसी को सुनाई नहीं देता वो झुमका वो होता है ना, हाँ वो बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई जयघोष भी लगा रहा है, तो ये 16 प्रकार की पूजाओं में समाविष्ट है। रविंद्र जैन की आंख नहीं थी लेकिन सारा भक्तामृत बोल दिया, फुल कमा लिया। किसी के पैर नहीं थे तो ढोलक बजा रहा है, वो वही भक्ति है। आपको क्या बताएं, रावण आने वाली घाती खंड में तीर्थंकर बनेगा। क्या बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। क्यों बनेगा भैया? उसने जबरदस्त भक्ति करी और ऐसी भक्ति करी कि वीणा बजा रहा था। शास्त्र में क्या निकला पद्म पुराण में? वीणा, जानते हो वीणा इतनी बड़ी होती है, तंबूरा जैसी बढ़िया, और उसमें ताल लगे बजा रहा, और वीणा बजाते 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 आलाप भक्ति करी, आलाप भक्ति करी। ना तो द्रव्य चढ़ाई, ना अभिषेक किया, ना शांति धारा करी, ना नारियल चढ़ाया, ना नैवेद्य चढ़ाया, ना धूप चढ़ाया, सिर्फ बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा, और बजाते 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 ऐसी भक्ति करी कि उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब आप कहोगे कि ढोलक बजाने वाला देखा, मंजीरा बजाने वाला कान फोड़ रहा है, नाचने वाला पागल है। अभी कोई अगर कोई भजन करे और पवन जी अपनी सेनानी साथ नाचने लगे तो लगते हैं पागल, तो भी नाचना है। हमारे जाति वाले एकदम मुकुट माला पहन के कूद कूद के नाचने लग जाए, खूब आनंद लेने लगे, तो बोले पागल बैठ, ये क्या नाचेंगे, द्रव्य चढ़ाओ जा। नहीं महानुभाव, ऐसी भक्ति शास्त्र नहीं है जो आचार्य भगवान कह रहे हैं 16 प्रकार की। अगर कोई बैठा है पागल है, दिमाग से पागल है, और अपन ने कहा महावीर भगवान की जय, वो जय जय बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो जय बोल रहा है, जय घोष लगा रहा है, खुश हो रहा है, वो जय भी उसकी पूजा में समाविष्ट है। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा द्रव्य पूजा में 16 प्रकार की पूजा समाविष्ट। क्या है? हाँ, अगर मंगलाचरण आपसे बोला जाए कि मंगलाचरण करो, अगर आपने भगवान का नाम भी ले लिया वो भी मंगलाचरण। जरूरी ये नहीं कि भजन गाया जाए। मंगलाचरण का मतलब है कोई भी गाथा पढ़ लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो, नहीं आता है तो भगवान का नाम लेके जय घोष करो और काम प्रारंभ कर दो, वही मंगलाचरण। एक देवता होता है, देवता बने वेदी के दोनों साइड चमर लेकर, उधर बने इधर बने, कई वेदिकाओं में बने होते हैं, बिना उसके तो वेदिका शुद्ध होती है, तो इंद्र बनाए ही जाते। क्यों बनाए जाते हैं? वो कौन होते हैं मालूम ना? वो लोकपाल और देवपाल होते हैं। कौन होते हैं? जोर से बोलो। लोकपाल और उनका काम क्या रहता है? मनोज भैया, मनोज अनिल भैया, उनका काम ये होता है कि भगवान अगर विराजमान है तो वो गेट पर धर्म चक्र लेकर खड़े रहे, अगल बगल में खड़े रहे, खड़े रहना है बस, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं कर्मयोगी एनक्लेव में, मैं कहूं संकेत वहां गेट पे खड़े हो जाओ, ये 5 मिनट खड़ा हो जाए, क्या करेगा? उसके बाद बोलेगा यहाँ कौन सी फोटो खींच रही है, यहाँ कौन सा मुझे कोई देख रहा है, या कौन सा मुझे कोई बुला रहा है। फोटो कहाँ खींच रही है? मंच पर। अभी 10 तारीख को प्रोग्राम होगा ना, सर्वतोभद्र चिनाने का शिलान्यास होगा, देखना एक भी व्यक्ति गेट पे नहीं खड़ा होगा। ड्यूटी में सब लोग नाम लिखवा देंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति गेट पर खड़ा नहीं होगा। अगर किसी की ड्यूटी दे भी दोगे तो 2-5 मिनट रुकेगा और चला जाएगा। कहां जाएगा सबसे ज्यादा? मंच पे। क्योंकि जितनी बोलियां, जितना मान सम्मान, ये सुंदर सुंदर कैमरे, वीडियो, लाइव टेलीकास्ट कहां पे हो रहा होगा? और व्यक्ति पैसा किसके लिए खर्च करता है? मंच पर
आने के लिए, कोई पीछे खड़ा होना नहीं चाहता। लेकिन भगवान के समोसरण की ख्याति देखो, जो समोसरण में बैठे हैं उनकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो बाहर व्यवस्था बना रहे हैं उनकी 100% गारंटी है। 100% तुम्हारी और हमारी गारंटी तो दी नहीं। आचार्य कह रहे हैं कि जो लोकपाल हैं, जो देवपाल हैं, जो गेट पर खड़े हैं, धर्म ध्वजा लेकर के खड़े हैं, धर्म चक्र लेकर खड़े हैं, जब भगवान विहार करते हैं पुण्योग से, पता चला कर्मयोगी आ रहे हैं, शालीमार आ रहे हैं, बल्केश्वर जा रहे हैं, जहां वो जाते थे तो ये देवता आगे आगे चलकर सिर्फ उन्हीं भगवान की जय बोलते थे। क्या बोलते थे? नेमिनाथ भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, नेमिनाथ भगवान की जय हो। बस इतना उन्होंने बोला, ना तो अभिषेक किया, ना 10-15 लाख रुपए का दान दिया, ना मंदिर बनवाया, ना संत भवन बनाया, ना आहार दिया, सिर्फ और सिर्फ जय घोष लगाया, तो अगले भाव में मुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कितनी बड़ी गारंटी मिली। और आप क्या सोचते हो? सिर्फ धोती दुपट्टा पहनना ही धर्मात्मा की निशानी, या मूर्ति विराजमान करना ही पुण्यात्मा जी की निशानी है? नहीं महानुभाव, कॉलेज के परिसर में 500 बच्चे पढ़ते हैं। उस 500 बच्चों में प्रोफेसर साहब कितने लोग का बैच पढ़ाते हो? कितने बच्चे बैठते हैं एक शिफ्ट में? 30-40। क्या नाम है प्रोफेसर साहब का? शुभम भाई, खड़े हो जाइए। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, 40 बच्चे आपके बैच में पढ़ रहे हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, और आप उनको पढ़ा रहे हो, तो ये बताइए कि 40 के 40 बच्चे मेरिट आते हैं क्या? कौन है शुभम? प्रोफेसर कौन है? वही जवाब देगा। आप बताओ हैं? कितने लोग आते हैं? 75%। 25% क्या हुआ? आपने पढ़ाई में कंजूसी करी क्या? आपने टाइमिंग में कंजूसी करी क्या? आपने समय देने पर कंजूसी करी क्या? नहीं किया ना। आपने एक ही वक्त पर, एक ही समय पर एक साथ 40 बच्चों को पढ़ाया, और 40 के 40 बच्चों ने पढ़ा, लेकिन 40 में 5 ऐसे भी थे जो फेल हो गए, 30 ऐसे थे जो पास हो गए, 5 ऐसे थे जो 70-80% लाए, और 2 एक ऐसे थे जो मेरिट में आए। इसी प्रकार एक मंदिर का प्रांगण है, उस समोसर में लाखों लोग बैठते हैं, कोई मोक्ष चला जाता है, कोई स्वर्ग चला जाता है, कोई वहीं का वहीं रह जाता है। ये हमारी मानसिकता पर विचार करता है कि हमने किस भाव दशा से वहां आकर के पुण्य का संचय किया। बैठिए प्रोफेसर साहब, 40 के 40 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। पर पढ़ने की खूबी देखो, कोई अच्छे से पढ़ रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई सोच रहा है यार ये डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, कोई कह रहा है पिताजी ने जबरदस्ती एडमिशन करा दिया इसलिए पढ़ रहे, हमारा मन नहीं। तो ऐसी ये पूजा विधान, पाठ, आहार, दान, प्रतिष्ठाएं हैं, किसी को जबरदस्ती बना दिया गया, कोई शर्मा शर्मी में बन गया, किसी ने सोचा चैन है तो बुढ़ापा कटना है, रिटायरमेंट है, चलो। तो ऐसे ही महानुभाव ये पूरा सिस्टम है। कुछ लोग भाव अच्छे लेकर आते हैं तो बिल्कुल मेरिट में पहुंच जाते हैं, कुछ थोड़ा कम लाते हैं तो यहाँ रह जाते हैं, और कम लाते तो वहां, और कुछ लाते नहीं है तो वहीं के वहीं लौट जाते हैं। ये जैन दर्शन है, जितना करोगे उतना। क्या एक माला होती है, माला संकेत, कितने मोती होते हैं? 111। कितने मोती होते हैं पवन जी? 111। आचार्य कहते हैं पूरी माला पे 1 से लेकर के 108 तक फेरो, और उससे 108 मोती में अगर एक मोती में भी तुम्हारा मन उस मंत्र पे लग गया, समझना है पूरी माला तुम्हारी साथ क्या होगी। और यकीन ना हो तो पूरी माला लेकर बैठना, मुश्किल से मुश्किल 5-7 में भी मन लग जाए तो बहुत बड़ी बात। ये लगता है शुरुआत बहुत अच्छे से, ऐसे आदमी बैठता है,
ऐसा लगता है अब एक ही माला में मोक्ष जा, इसको पकड़ना पड़ेगा। आप देखें ऐसे माला लेगा, ऐसे तक के बैठेगा, 7-8 गुड़िया के बाद धीरे से, फिर धीरे से आधे के बाद तुरंत देखता है कितनी बची, आधी के बाद देखता है कितनी बची। अभी तो बड़े आराम से फेर रहा था अनुज भाई, नमो हरियंताण, नमो सिद्धार्थ, और जैसी आधी हुई और घड़ी पे नजर गई, अमन कांडम सिद्धार्थ, अमन कांडम सिद्धार्थ, कब हो गई माला उसे भी ना पता चला। अब इतनी माला फेर रहे हो और मुझसे आके कहते हो कि मुझे मोक्ष जाना है, कभी नहीं कहो। कम से कम माला में तो मन लगा लो, पूजा में नहीं लगाया, द्रव्य नहीं थी, दान में नहीं लगाया, पैसा नहीं था, धोती नहीं पहने, टाइम नहीं था, मंदिर नहीं आए, कौन जाए। अब जहां बैठे हो वहीं माला फेरो। जैन कौन कहलाता है? राकेश, जैन कौन कहलाता है? मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। पीछे वाले, हाँ धोती हटा लो, कोरोना नहीं है, आदत पड़ रखी है ना खाक के बैठने। क्या नाम है? गिरीश, हाँ गिरीश भाई। जैन कौन बताइए? वकील साहब, जैन कौन है? बस बताओ भाई, बताओ भाई पांडे जी, जो मूर्ति रखे वो जैन, बाकी सब बेचे हैं? महानुभाव हाथ जोड़िए, बोले हे उपाध्याय श्री। जैन का मतलब बताइए, अब बताइए। अब क्या फाइल चालू हो गई ना, आपने लोग फाइल चालू कर लिया, अभी तक फाइल बताओ है? बस, और जो नहीं करे वो जैन नहीं, हम तो करते ही, हम बेचैन हो गए। महानुभाव हमारे आचार्य बदल कहते हैं इस पंचम काल में सच्चा जैनी कौन? मैं बहुत अच्छी बातें आपने बताई, कोई पूजा कर रहा है, कोई जैन लिख रहा है, कोई अष्टमूल का पालन कर रहा है, कोई मूर्ति विराजमान कर रहा है, जैन सब हैं, लेकिन प्योर जैन कौन? आज के इस पंचम काल में आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। जिस व्यक्ति ने हृदय में अनंत भगवान को विराजमान किया, कहां? हृदय में अनंत भगवान को विराजमान किया है और मुख में शाकाहार रखा है, वही सही असली जैन। बाकी तुम धोती पहन लो और रोज आलू की चिप्स खाओ, बर्गर पिज्जा मोमोज खाओ, चाउमीन पियो, बर्गर खाओ और शराब की बोतल पियो और बाहर इतना बड़ा लिख दो जैन भवन। यहां धोती पहनो, वहां अपनी पत्नी से लड़ मरो, लड़कों को धड़ाम दे दो, लड़के के कैसे जैन? अदालत में जाओ, झूठी गवाही दे आओ, प्रॉपर्टी में अपने भाई से लड़ मरो, माता पिता को घर से भगा दो, वृद्धाश्रम भेज दो, यहाँ लाखों करोड़ रुपए की बोलियां लो, कैसे जैन? शाम के सूर्य अस्त होते ही तुम्हारा भोजन लग जाए, तुम कैसे जैन? सुबह उठते ही गालियां देने लग जाओ, तुम कैसे जैन? आचार्य कहते मुख में शाकाहार है और अनंत भगवान हृदय में विराजमान है, तुम कहीं चले जाओ तुम्हारा कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। हम हैं सच्चे जैन इसलिए क्योंकि हमारे हृदय में अनंत भगवान है और मुख में 24 घंटे शाकाहार है। बताओ, नहीं पहनते चैन, इसलिए अपन जैन। कितनी सोने की चैन पहन लो, कितनी अंगूठी पहन लो, लाखों रुपए का दान कर लिया, लेकिन ये क्रियाएं आपकी नहीं है तो आप खाए के जैन? जैन में 2 लकीर होती है ऊपर, एक सदाचार और एक शाकाहार। 2 लकीर होती है, 2 लकीर हट गई तो जैन और 2 लकीर जुड़ गई तो पक्के जैन। सिर्फ भगवान के गुणों को मानना ही जैन नहीं है, उनके अनुसार चलना भी जैन है। ये तो जैन एक थप्पा लगा दिया गया, हालांकि ये धर्म क्षत्रियों का धर्म था। किसका? सिर्फ एक व्यक्ति थे जैन जिन्होंने दीक्षा ली और मोक्ष गए, बाकी सब ब्राह्मण गए, क्षत्रिय गए, यदुवंशी गए,
एक ही थे जो आपकी इज्जत बचा गए, वो थे जम्बू स्वामी। एक ही सम्राट था जिसने दीक्षा ली, चंद्रगुप्त मौर्य। जय। तो महानुभाव, इसलिए मैंने बहुत छोटे से शब्द में आपको समझाने का प्रयास किया कि जिसके हृदय में है भगवान, अब मुंह में, और आप क्या कहते हो? महाराज जी हम 1 महीने का आलू त्याग करेंगे। बहुत अच्छी बात, लेकिन बाहर की बोलो छूट। मैं कहता हूं घर में खा लो, लेकिन बाहर की कोई छूट नहीं। मालूम है मेनका गांधी गई कहां? विदेश यात्रा। 170 लोग उनके साथ थे। कितने लोग गए? जोर से बोलो। 170 लोग साथ में गए। उसमें एक व्यक्ति जैन भी था। और जब उनकी डिबेट हुई तो सबके टेबल के आगे नाम लिखा था फलाने 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 फलाने। तो उनके जस्ट सामने एक व्यक्ति की टेबल लगी थी, उसमें लिखा था फलाने चंद जी जय। अब जैसी वेटर आया, मेनका गांधी के सामने मीनू आया, उन्हें देखा, उन्हें राइट कर दी। इनके पास आए, उन्हें राइट कर दिया, उन्हें राइट कर दिया, उन्हें राइट किया। और जैसे ही जैन व्यक्ति के सामने मीनू आया, उसने बंद कर दिया। उसने कहा कुछ भी चलेगा। 5 स्टार होटल, वहां शराब भी मिलती, वहां वो भी चीज मिलती है जो बाहर नहीं मिलती, वो सब चीज थी। और जैसे ही उसके शब्द उस गांधी जी के कान में पहुंचे, वो तुरंत खड़े हो गए, बोले मिस्टर जैन इधर आओ। बोले बताइए मैडम, तुमने क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं। उसको लगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या कहा बताओ? तुमने कहा कि ये बताओ। मैंने कहा कुछ भी चलेगा। बोले तुम जैन हो, नाम की जैन हो? जैन व्यक्ति तो कहता है छना पानी चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, यहाँ तक कि ट्रेन और प्लेन में भी जैन फ्रूट की व्यवस्था होती है। अजैन व्यक्ति भी जो लहसुन प्याज आलू का तड़का नहीं खाता है या अभक्त भोजन नहीं करता है, वो भी कहता है कि मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है कि जैन फूड खाइए, जैन भोजन करिए। जैनों का भोजन इतना सात्विक होता है, इसलिए जैन व्यक्ति कभी लड़ाई झगड़े से दूर शांति पूर्वक रहता है। कभी आपके ये भव्य शोभा यात्रा निकले तो पुलिस वालों को लेटर देकर आओ, तो वो कहता है आपके जैन समुदाय में कभी लड़ाइयां होती नहीं है। जज के पास चले जाओ तो कहता है जैन व्यक्ति खड़ा हो गया तो समझ जाओ ये व्यक्ति सच्चाई के साथ आया हुआ है, वो भी आपको शपथ नहीं दिलाता है। और तुम कह रहे हो कुछ भी चलेगा नहीं, आप जैन नहीं। जैन तो दिखता है चेहरे पर, अलग से चेहरे पे तेज होता है। 1000 लोग बैठे हों और कोई बढ़िया व्यक्ति जैन व्यक्ति आकर बैठ जाए, उसके बैठने के ढंग से व्यक्ति बता सकता है कि ये व्यक्ति हमारे बीच का नहीं। जैसे निर्गन साधु कहीं भी निकल जाए, लाखों लोग बैठे हो, कोई बता सकता है ये जैन साधु है। ऐसे जैन साधु कहीं भी बैठ जाएगा, उसके चेहरे पर दिखता है कि हाँ आई एम जैन। और तुम कह रहे हो कुछ भी चलेगा, उसे शर्म आई महानुभाव, कहने का मैडम आई एम सॉरी, मैं जैन फूड ही खाऊं। अब आप सोचिए, जैन दर्शन की आप काय की प्रभावना करते हैं? प्रभावना करना है तो मालूम है, मैं आपको अपनी एक बात बताऊं। हम लोग छोटे छोटे थे, 10-11 साल के। हमारे जहाँ बुआ की मैरिज हुई गृहस्थ की, वो बड़े धार्मिक परिवार, रोज सुबह उठे और पूरा परिवार मंदिर जाए। मैं वहां पहुंच गया, हम तो कभी मंदिर जाते नहीं थे। तो मैं जैसे उठा तो हमारे बुआ ने हमसे कान में कह दिया, सुनो सुबह उठ के मंदिर चले जाइए। मैंने कहा क्यों? बोले बुआ की इज्जत करिए। ठीक है 2 दिन रुके जाएंगे। तो मैं सुबह जल्दी उठा, मैंने धोती लाओ, सिर्फ दो नारियल दो, मंदिर जाएंगे। सब लोग मेरा चेहरा देख रहे, बोले आज क्या हो गया इसको? अब मंदिर गया, धोती पहनने नहीं आई तो दुपट्टा नीचे पहन लिया और धोती देखने वाला पहले समझ गया नौ किया है। एक बब्बा है, बोले क्या पहने हो? बोले धोती।
बोले उल्टी पहने हो? बोले ठीक है, मैंने पीछे से ही आगे बांध दिया, आगे से पीछे बांध दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आपने तो कहा उल्टी पहने हो। बोले ऐसे नहीं, दुपट्टा ऊपर और धोती नीचे। मैंने कहा अच्छा बाबा जी आप ही पहना दो। मैंने पहना दिया, आए बढ़िया अभिषेक कर गए, सिर पर चढ़ा गए, तरफ चढ़ा लिया, बढ़िया इतना सारा चंदन लगा ले गए और घर पहुंचे। बोला खाना पीना भैया, पूजा पाठ हो गई, अपनी पूजा पाठ हो गई, खाना पीना खा लिए। हमारी बुआ बोली आज तुमने मेरी इज्जत रखी। मैंने कहा बुआ अपन तो बाहर के जैन हैं, अंदर तो बेचैन। तो बुआ बोली चलो भैया उठाओ मुझे बिस्तर, चलो घर। तो कहने का मतलब उस समय जब मैं इस चीजों में था नहीं, तब भी अपने धर्म की प्रभावना में था कि कोई मुझसे अगर कहता था कि बेटा ये खा लो, मैं कहता मैं जैन हूं, मैं नहीं खाऊंगा। बाजार में नहीं खाते? बोले नहीं, भले 10 मिनट बाद उसी दुकान में खरीद के खा लूंगा, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं खाता था। लोग हमारी इज्जत करते थे, कहते थे जैन साहब आ गए। क्या करते थे? जैन साहब आ गए, ये तंबाकू नहीं खाएंगे, ये जैन साहब आ गए, बीड़ी नहीं पिएंगे, ये जैन साहब आ गए, ये लहसुन और अदरक प्याज आलू इसका सेवन नहीं करेंगे। और जब दुखी होता है मन कि व्यक्ति ढाबे पे बैठता है और ढाबा वाला कहता है ये ढाबा भी इन्हीं जैनों की बदौलत चलता है, दुख होता है। इसलिए तो आचार्य कहते हैं मुख में शाकाहार और हृदय में अनंत भगवान है। अगर अमेरिका में भी बैठे हो और वहां मंदिर ना हो और हृदय में अनंत भगवान है और मुंह में शाकाहार है, तो आपको मंदिर जाने का भी पुण्य, जैन होने का पुण्य आपको उस जगह भी मिल जाएगा, क्योंकि आप अपने धर्म को बदनाम नहीं करेंगे। इसलिए महानुभाव अपने हृदय पर, इस वेदी पर अनंत भगवान को विराजमान रखो और हमेशा मुख में शाकाहार रखो। इसी भावनाओं के साथ आप जैन कहलाएंगे और जैनों का वर्चस्व बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसी जिन धर्म की प्रभावना के 10 मई को क्या होने वाला है? एक 50 साल 60 साल से आस लगी थी कि हमारे बलकेश्वर गंगे गौरी बाग में एक जिनालय बन जाए। जमीन थी लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी, जो भी झंडा लेके चलता था वही पीछे हो जाता था। इतना मन में संकेश परिणाम उस धरती पर बन जाता था, लेकिन मौका मिल गया। चंद्रपुर भगवान की ऐसी कृपा बरसी कि 400-500 गज का प्लॉट समाज ने ले लिया और उस पर 10 तारीख को, कितनी तारीख को? 10 मई को भव्य शिलान्यास होगा आदिनाथ भगवान का। बड़ी प्रतिमा और 10-10 भगवान और खड़गासर प्रतिमा के साथ विराजमान होंगे। और वो जिनालय 3 शिखर का पहला जिनालय ग्रेटर कमला नगर का बनेगा। पंच मंदिर, पंच जिनालय क्षेत्र बन जाएगा। जो भी व्यक्ति गाड़ी से आएगा 4 किलोमीटर में 5-5 जिनालों के दर्शन करके जाएगा। ऐसे मंदिर का शिलान्यास 10 मई को ठीक सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। अक्षय तृतीया का दिन है। आप लोग चातुर्मास के लिए आ रहे हो, बार-बार निवेदन आग्रह कर रहे हो, लेकिन महानुभाव चातुर्मास तो वही होता है जहां साधु का दाना और पानी लिखा होता है। आपके सिर पर चढ़ाने और आपके चिल्लाने से चातुर्मास नहीं होता है। एक टीम बनती है, टीम समाज की व्यवस्थाओं को समझती है और जाकर के चातुर्मास कराती है। इस बार 16 जून को घोषणा होगी। कितने? 1.25 महीने रह जाएंगे और 1.25 महीने में उपाध्याय वैष्णव सागर कानपुर भी जा सकता है, भिंड भी जा सकते हैं, बरासो महातीर्थ मैनपुरी भी जा सकते हैं, ग्वालियर सोनागिर पहुंच सकते हैं और इधर महावीर जी जा सकते हैं, इधर दिल्ली जा सकते हैं और इधर वापस आगरा भी आ सकते हैं। हमारे लिए चारों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं, जहां चातुर्मास का, साधना का और प्रभावना का क्षेत्र होगा, जहां श्रावक की भावनाएं दिखेगी कि हाँ हमें ज्ञान अर्जन करना है, हमें कुछ सीखना है और धर्म ध्यान करके कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए स्थायी स्तंभ तैयार करना है। वहीं जाकर अपन चातुर्मास कर लेते हैं। पिछला चातुर्मास डबरा में हुआ। कहाँ हुआ? 5 साल से प्रयास था, 5 साल से उनको निराश मिल रही थी। एक बार तो
आचार्य ने लिख कर दे दिया जाओ डबरा फाइनल, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन लग गया। दूसरी साल भोपाल हो गया, कभी इटावा हो गया, कभी करल हो गया, वो हर साल निराश लगती थी। इस बार जैसे मैं डबरा पहुंचा, उन्हें हमारे चरण पकड़ लिए, बोले वचन दे दो। मैंने कैसे कोई वचन देते हैं? मैंने कहा बरासो आना, तब आपको बताएंगे। बरासो आए तो मैंने कहा 5 साल का प्रयास था, इसलिए जाइए आप तैयारी करिए। और देखिए 2 मंदिर के जीर्णोद्धार हो गए। एक जयसवाल मंदिर था, चंदापुर मंदिर, 38 साल से भगवान कांच की पेटी में थे, उनकी वेदी बन गई, शिखर बन गया, बड़े बड़े भगवान विराजमान हुए। अब पंचनाथ मंदिर का पूरा काम कंप्लीट हो गया। एक करियावटी अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर था, 850-900 साल पुराना, और उस मंदिर जर्जर, मतलब कोई 2 आदमी चढ़ जाए तो गिर जाए, इतना जर्जर हालत में था। भगवान महावीर स्वामी की वहां प्रतिमा विराजमान करी, पूरा मंदिर जीर्णोद्धार करवा दिया, कंप्लीट हो गया। 1.5 महीने में पूरा मंदिर 57 दिन में कंप्लीट करवा के भगवान ही विराजमान करके कलशारोहण करके आ गए। साथ ही साथ 3 संत भवन बन गए उसी चतुर्मास में। एक लोकल में बनवा दिया, एक ग्वालियर से आने वाले साधुओं के लिए बनवा दिया, एक सोनागिर से आने वाले साधुओं के लिए करवा दिया। सब शिलान्यास हो गया, काम निर्माणाधीन है। एक तो बन गया, 2 तैयार है, 2 मंदिर तैयार। उसके बाद चतुर्मास करके समाज को आशीर्वाद देकर निकल आया, सीधे चलाया। मैंने कहा पैसा रहेगा तो लोग बोलेंगे मैं तेरा दुश्मन, और पैसा रहेगा ही नहीं, लग जाएगा तो लोग कहेंगे चलो महाराज आए, अच्छा काम हो गया। गुरुदेव तो मुझको कहते हैं अनिल भैया कि उपाध्याय भैसन सागर तुम्हारा जन्म इतिहास पढ़ने के लिए नहीं हुआ है, इतिहास लिखने के लिए। इसीलिए जहां भी जाते हैं, अब चाहे मैनपुरी चतुर्मास करें तो विशाल खाने का मंदिर बनना वो हमारे सामने हो जाएगा। अगर महातीर्थ बरासों में कर लिए तो वो कंप्लीट है, थोड़ा सी व्यवस्था बनाकर उसका उद्घाटन हो जाएगा पंचायत के साथ। अगर भट्टारक कोठी सोनागिर में कर लिए तो वहां वैष्णव सागर हॉस्पिटल बन रहा है आप सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी व्यवस्थाएं, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, आहार दान, सब वहां पर, चारों दान, बहुत बड़ी 2.5 बीघा जमीन में वो काम हो जाएगा। अगर मैं कानपुर चला गया, कानपुर चतुर्मास के लिए, तो वहां भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है, हमारे निवेश से बन जाएगा। और आगरा आ गया तो पता नहीं कितने सारे भवन, कितने सारे मंदिर, कितनी सारी चीजें बन जाएगी। और दिल्ली चला गया तो दिल्ली है, एक बार गया था 11 साल के बाद आया। इसीलिए महानुभाव, पता नहीं कहाँ का आहार पानी दाना, कहाँ का पुण्य साधुओं को खींच रहा है। आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं कहाँ पहुंचा। इसीलिए आप सभी लोग प्रयास करिए। एक पंक्ति में अक्सर बोलता हूँ, विश्वास के साथ एक समाज चलाए। पवन जी, आज सोमवार है, विश्वास के साथ एक समाज जलाया कि चतुर्मास होगा, माहौल बनाया। ऐसे ही महानुभाव सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। 2006 में जयपुर हाउस में हमने चतुर्मास किया, और ऐसे समय में चतुर्मास किया कि वहां समाज जुड़ाव ही नहीं जुड़ी थी। 2 महाराज थे, हम छुल्लक महाराज जी मुनि दोनों बैठे, अब बोले चतुर्मास आगरा करना है, कैसे करेंगे? 3 लोग प्रवचन में आते हैं, एक ललित पैराना, एक मानव चंदी और एक मंदिर का माली। क्या आप उठो तो मैं मंदिर बंद करूं? मैंने कहा ऐसे में कैसे चतुर्मास करें? और हम दोनों ने नियम लिया कि जिस चौके में तुम जाओ, एक आदमी को तुम जोड़ना, एक आदमी को मैं जोड़ूंगा, और ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। 4 महीने में पूरा हॉल भर जाएगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि चातुर्मास आपका हल्का रहा। एक व्यक्ति थे रावका जी, उनके मकान में 2 कमरे लिए गए, उधारी थे, उसमें बैठ गए, और उनका मकान की ओपनिंग होनी थी। हमने कहा 3-4 महीने के लिए दे दो, काम हो जाएगा। बैठ गए, और ऐसे बैठे कि चातुर्मास में 22 लाख रुपए बचा। कुछ और मिलाए, एक जमीन ले ली, मकान बना हुआ, वो 4-5 साल बाद बिका तो 65 लाख आ गए। उन्हें फिर 80 लाख का जमीन ले ली, शिलान्यास किया। आज उन्हीं चतुर्मास की राशि से एक बहुत बड़ा विशाल संत भवन बनकर के तैयार। कोई भी साधु आता है, कहता है वाकई में महाराज ने चतुर्मास समाज संगठित हो गई, व्यवस्थित हो गई,
250-300 घर हो गए, 100-150 घर बढ़ गए, 2-2 लोगों ने मुनि दीक्षा ले ली। ये सुतमास का प्रभाव, कितने त्यागी व्यक्ति बन गए, युवा मंडल, बालिका मंडल, महिला मंडल, पूरी कमेटी बिल्कुल मजबूत हो गई। और आज तो देखिए वहां से भगवान महावीर का भी जनगणना 2-2 बार निकल गया। वहां अपने आप में वहां की ख्याति, नाम, जयपुर और शैली जागृत हो गई, जिंदा हो गई समझो। तो ये चतुर्मास का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जहां चतुर्मास हो वहां ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन कार्यक्रम चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ इंतजार करिए 16 जून का। और जो लोग मुझे देख और सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि 10 तारीख को अक्षय तृतीया पर पधारिए और साथ ही साथ 16 जून को याद करो, सिर पर चढ़ाओ और अपना चतुर्मास ले जाओ। आपकी किस्मत, आपका पुण्य। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।